आवाज क्लियर है मेरी? ग्रेट, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी, इन्हीं सारे के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। सेकेंड लेक्चर है, तो इसमें डिफरेंशिएट, मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें डिफरेंशिएट करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। सो लेट मी गिव यू द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Find interval in which y is equal to is increasing. Also draw its graph। ठीक है। मुझे ये बताना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है और उसका ग्राफ बनाना है। आंसर बताना। टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। ऋषभ सही सही आंसर करो। आराध्य बेटा, आंसर कैसे गलत हो सकता है इतने सिंपल क्वेश्चन का? यश, ऋषभ अब सही है, यश सही है। जिनका आंसर सही है वो ग्राफ बनाए। शुभम, सिली मिस्टेक्स क्यों? सीधे सीधे y डैश निकालते हैं। y डैश इज 6x स्क्वायर प्लस 6x और y डैश हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर इट टू बी इंक्रीजिंग। ठीक है, फॉर दिस टू बी इंक्रीजिंग। तो 6, इससे 6 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ इनइक्वालिटी। वेविकर इनइक्वालिटी से सॉल्व करोगे तो मेरा x बिलोंग्स टू -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये वो पोर्शन है जिसमें ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है। अब इसके ग्राफ की बात पे आते हैं। हाउ डू यू
draw this graph. It's a cubic equation graph. माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है, प्लस इंफिनिटी पे खत्म होता है. क्यों? क्योंकि a का कोएफिशिएंट 2x क्यूब है, 2 है, पॉजिटिव है. तो अगर a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्यूबिक ग्राफ हमेशा लोवेस्ट से अप. मेरे लिए दो वैल्यूज देखने वाली है, -2 एंड 1. 1 पे इस पूरे के पूरे 1 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? y 1 पुट कर दिया तो 2 + 3 कितना हुआ? 2 3 5 6 -6. यस. सो यहां पे द वैल्यू वुड बी दिस. -2 पुट करो. -2 पे क्या वैल्यू आती है बताओ मुझको, सीधे सीधे वैल्यू बताओ. -21. आई गेस लोग आंसर 21 बोल रहे हैं. मेरे हिसाब से 21 मुझको सही लग रहा है. एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ. इतने अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं? -15, 21, -27, 11. सीधे सीधे -2 को पुट करो ना यार. इतने गलत कैसे हो सकता है? कहां से जिंदगी में सही होंगी तुम लोगों से चीजें? -21 मुझको दिख रहा है. यार ये तो गलत नहीं करो, क्या करो. ठीक है. सो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका इसका मैं ग्राफ बनाने पे आता हूं. तो यहां से शुरू होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा. ठीक है. ये -∞. ठीक है. दिस इज द ग्राफ. और देखो मैंने जानबूझ के यहां कट किया है. क्यों? ये वाला पोजीशन, ये वैल्यू क्या होगी? ये जहां पे x 0 है, अगर x को 0 करेंगे तो ये वैल्यू होगी 1. सो दैट्स हाउ यू मेक अ क्यूबिक इक्वेशन ग्राफ. और इस ग्राफ को देख के यू कैन टेल कि इसके कितने रूट्स होंगे. हाउ मेनी रूट्स दिस ग्राफ विल हैव? इट विल हैव 3 रूट्स. और उन तीनों रूट्स के बारे में भी मैं बोल सकता हूं. पहला रूट होगा -∞ से -2. दूसरा होगा, अगर मैं और स्पेसिफिक करूं, 0 से 1. और तीसरा >1. तो these are the some results which you some results which you can derive after seeing this graph. ठीक है. गॉट इट? आगे करें? ठीक है. जेई का क्वेश्चन करते हैं. लेट्स जेई 2000 का क्वेश्चन करते हैं. 2000 में जो क्वेश्चन आया था, होपफुली इंटीग्रेशन सबने पढ़ा है. तो अब इसमें क्वेश्चन इसका है तो मैं इसमें दे दे रहा हूं, जिसमें फिर वो इंटीग्रेशन के टाइम में क्वेश्चन वो नहीं, ये नहीं दूंगा. 2000 का क्वेश्चन है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. f(x) = 0 to x e की पावर t t-1 t-2
dt, then f decreases in ठीक है, करो। एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स एक इंटीग्रेशन के टर्म्स में दे रखा है और पूछा गया है एफ डिक्रीजेज इन। होपफुली सबको पता होगा ये किस थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक थ्योरी की बात कर रहा हूं जो यहां पे लगेगा। सही आंसर दे रहे हैं लोग मुझको। अभी तक सबने सही आंसर दिया है। मैं न्यूटन लेबनीज रूल की बात कर रहा हूं, लेबनीज रूल जिसमें डिफरेंशिएट करते हो इफ यू, बिल्कुल ये दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। जिसको नहीं याद है तो याद कर लो। जब भी डेफिनेट उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स वुड बी, जो अपर लिमिट है उसको इसमें पुट करोगे एंड अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज 1 माइनस लोअर लिमिट को पुट करोगे और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा। यानी मेरा एफ डैश एक्स इसको मैं डिक्रीजेस वाला है तो इसको मैं लेस देन इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है। अगेन वेवी कर्व 1 2, e की पावर x इज इक्वल टू 0 से मुझे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, e की पावर x 0 कभी होता ही नहीं है। तो मेरे लिए निगेटिव पोर्शन इज द आंसर विच इज 1 2। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, आगे करते हैं। अगेन 2000 का क्वेश्चन एक और। इसमें मैं ऑप्शंस की जगह सीधे सीधे पूछ ले रहा हूं। इंक्रीजिंग इंटरवल बताना, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। आंसर बताना किस इंटरवल्स में ये इंक्रीज कर रहा है।
हाँ यश करेक्ट है, बाकी लोग भी आंसर दो। करेक्ट। हिरण्मयी बेटा कहीं कुछ सिली मिस्टेक किया है? सुयश सही करो, पूरा प्रॉपरली सही करो। प्रवीण गलत है, श्रीधर गलत है, विनीत गलत है, बाकी जिसका नाम नहीं बोला है वो उनके सही है। आंसर है -½ से 1। आंसर इज -½ से 1। कुछ नहीं करना है यार, डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश किस रूल से होगा? यूवी रूल से। तो यूवी रूल से अगर मैंने पहले एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1 प्लस, कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, प्लस एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर, तो ई की पावर का डिफरेंशिएशन तो यही होता है, इनटू चेन रूल लगेगा ना, चेन रूल। तो x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 2x। ठीक है, e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर बना। ठीक है, तो दिस हैज टू बी इंक्रीजेस पूछा है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, e की पावर x 1 माइनस एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ये माइनस कॉमन ले लोगे, क्योंकि हमेशा इस माइनस को उड़ाओगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा। और ये वेविकर इनइक्वालिटी से सॉल्व कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो फैक्टराइजेशन होता है x माइनस 1। तो इससे आंसर आ जाएगा -½ से 1। ठीक है, ये इक्वल टू है, माइनस कॉमन लिया है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, a की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि उसकी रेंज ही पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये भी जेई का क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके इंटरवल निकालना होता है, तो गलत नहीं होना चाहिए। आगे करें, बिल्कुल सिंपल सा, ये तो ऑब्जर्वेशन से, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इसका ग्राफ बनाओ। एवरीवन draw the graph of 1 by mod x plus 3।
आदित्य बेटा सही से। सुयश से फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा ही नहीं ग्राफ। अच्छा, मतलब कुछ आंसर नहीं, जो भी तुमको लगता है मैं ग्राफ बना देता हूं। आई रेज हैंड जिनका सही है। सबसे पहले देखो, लेट मी थिंक अबाउट द ग्राफ ऑफ y ऑफ x+3। ऐसा क्यों देख रहे हैं? देखो, ऐसा इस वजह से देख रहे हैं कि मॉड x पॉजिटिव पे सोच रहा हूं मैं। लेट मी थिंक कि x पॉजिटिव है, तो मॉड x पॉजिटिव से खुलेगा तो y इक्वल टू 1/x+3। इसका ग्राफ की बात अगर मैं करूं तो 0 पे क्या वैल्यू होगी? 1/3। और जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब इससे अगर मुझको ये ग्राफ बनाना है तो मैं x को मॉड x में रिप्लेस कर रहा हूं, तो मेरा जो भी पॉजिटिव x के लिए आंसर है वही मेरा निगेटिव x के लिए भी आंसर हो जाएगा। तो मेरा ग्राफ ये 1/3 है, इतना बड़ा लग रहा है बट ये वैल्यू 1/3 है, क्योंकि ठीक है। ठीक है, पैराबोला नहीं है। अगर किसी को लगता है ये पैराबोला है, मतलब दिस इज नॉट अ पैराबोला, सिमेट्रिक है। ठीक है। हाँ, अगर कहीं कोई डेराइव हो सकता है, किसी को लगेगा, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक सेगमेंट है। दिस पोर्शन इज अ सेगमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? y, ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर का फॉर्म है ना, शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन दिस इज द ग्राफ। कितने लोगों का सही था ये ग्राफ? रेज योर हैंड। ओके, कूल। ठीक है, चलो आगे करते हैं। कर्वेचर ऐसे हो, ऐसा ही कर्वेचर होगा। क्यों? क्योंकि 1/x का ग्राफ, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक जो ग्राफ्स होते हैं वो ग्राफ आपको सीधे सीधे पता होने चाहिए, क्योंकि फिर आपको ये डिफरेंशिएट और वो सब करके नहीं, सीधे सीधे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ और योर कॉमन लॉजिक से आप ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद उसमें कुछ भी पूछा जाए। ठीक है, जैसे पूछा जा सकता था व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस ग्राफ, व्हाट इज द रेंज ऑफ द ग्राफ। रेंज आराध्य डोमेन नहीं। सब लोग मुझको प्रॉपर ब्रैकेट के साथ दोगे। जीरो से 1/3, 1/3 पे क्लोज्ड।
ठीक है, 0 से 1/3, 1/3 पे क्लोज। आगे करते हैं। ये नेचर लिखा है, स्पेलिंग बहुत गंदी से लिखी है। y is equal to sin of cos x. You have to tell the nature of graph from 0 से π/2। मेरा जूम बंद हो गया, वेट। नेचर ऑफ द ग्राफ का मतलब मुझे तुम्हें बताना है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है। ठीक है, सही आंसर आ रहे हैं सबके, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सिंपल सा है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी दूंगा। y डैश इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos, फिर cos का माइनस साइन। ठीक है, अब देखते हैं 0 से π/2 में पॉजिटिव तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव। 0 से π/2 में cos x की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक इसके ऊपर एक और फंक्शन लग रहा है, तो मैं ज्यादा अच्छे से लिखूंगा। 0 से π/2 में ये 0 से 1 होगी। मतलब मैंने रेंज प्रॉपरली लिखी है, 1 से 0 जाता है, लेकिन जब मैं आंसर लिख रहा हूं तो मैं 0 से 1 लिख रहा हूं। अब 0 से 1 के ऊपर कॉस लूं तो 0 से 1 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? ये रेडियन में है, ये 0 से 1 रेडियन में है। व्हेन आई से रेडियन, π/2 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? 1.5। तो 0 से 1 हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो मेरा फाइनल आंसर आया नेगेटिव। तो इसका मतलब द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। नहीं स्नेहल बेटा, इसका ग्राफ डायरेक्टली नहीं बना पाएंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इजी होता है दो ग्राफ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना, इजी होता है दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना। और तो इनका ग्राफ सीधे नहीं बता सकते, ग्राफ का नेचर तुम बता सकते हो कि कब कब वो इंक्रीजिंग है, कब कब डिक्रीजिंग है।
fx is decreasing and attain positive values, then set of values of k for which major axis of ellipse इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, फाइंड a plus b. Given है the fx is a decreasing function and always attain positive values, then set of values of k for which the major axis of this ellipse is x-axis is minus a to b, then find the value of a plus b. बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाएगा, ध्यान देके करो बस। आर्या, हर चीज तुमने सही की है, बस एक आंसर देने में गलती की है। अवनीश करेक्ट है। एक मिनट, बाकी लोग भी आंसर दो। शुभम, हर्ष, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर दिया करो बेटा, सिली मिस्टेक्स नहीं। वही मिस्टेक की है जो आर्या ने की है। आंसर है 5।
द आंसर इज 5। हाँ, किसका किसका आया आंसर 5? रेज योर हैंड। ओके, 6-7 लोगों का ही आया है, ज्यादा लोगों का आना चाहिए। सबसे पहले एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, अटेन पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू क्यों बोला गया है? समझो पॉजिटिव वैल्यू क्यों बोला गया है। क्यों? इलिप्स हमेशा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है, तो दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है। अब इलिप्स का मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस होता है तो ए इज ग्रेटर देन बी होता है, और अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता है तो ए लेस देन बी होता है। याद करो। तो इसका क्या मतलब हुआ? ग्रेटर देन एफ ऑफ के प्लस 11। ठीक है, पहली चीज तो ये समझे। अच्छा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये अपनी ये नॉलेज आपको पता है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये बोथ वेज होता है। याद आया सबको? एफ ए लेस देन एफ बी। बिल्कुल, नोट्स भी देखोगे या कुछ भी देखोगे जहां पे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये चीज पता है। तो यानी कि अगर ये चीज गिवन है एंड फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब मेरा बस मेरा क्वेश्चन हो गया। सबको एक साथ भेजेंगे तो के स्क्वायर के माइनस के प्लस 3। वेविकर इनइक्वालिटी से इंटरवल -3 से 2 आया, यानी ए की वैल्यू मेरी 3 है एंड बी की वैल्यू 2 है, क्योंकि मैंने इंटरवल जो बोला था वो बोला था -a to b। तो A3 एंड B2। गॉट इट? इसमें किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, तो दिस वॉज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इलिप्स की बिल्कुल छोटी सी चीज यूज की है, एंड डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएट भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट करें। क्वेश्चन, if double dash x greater than 0 such that s dot t मतलब such that ऑप्शन दे रहा हूं। करो, मैं ग्रीन टी लेके आऊंगा, गला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है।
रिपीट कर रहा हूं, इफ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश 1 इक्वल टू 0 such that gx is equal to f of cot square x plus 2 cot x plus 2, where my question's domain is 0 से pi, then gx is decreasing in which of following interval. ठीक है, सिंगल करेक्ट है, चलो ये भी बता दिया, इट्स अ सिंगल करेक्ट. करो, 2 मिनट है. देखूं किसी का आया. ओके अवनीश, बाकी लोग भी ट्राई करो. हिरन भाई सही करो, हर्ष करेक्ट है. हाँ हिरन भाई सही है बेटा.
सबसे पहला काम तो तुम लोग डिफरेंशिएट ही करोगे, किसको? जी डैश को। एवरीवन, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ तो कर नहीं सकते। हाँ, आंसर डी है। जी डैश को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वो आएगा कौन से रूल से? चेन रूल से करोगे। एफ डैश, अच्छा नोटिस करोगे जो ब्रैकेट में है वो कॉट एक्स इंटू, ठीक है, डिफरेंशिएट करो एक मिनट। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे तो 1 प्लस कॉट एक्स और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, दिस हैज टू बी a डिक्रीजिंग फंक्शन लेस देन 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? इट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर को हमेशा हटा सकते हो इनइक्वालिटी से, और इस माइनस को हटाओगे तो मेरा निगेटिव वो मेरा साइन रिवर्स हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूं, कॉट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे 2 भी उड़ा देता हूं, 2 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ डिफरेंशिएट किया है। अब यूज करते हैं इसकी थ्योरी, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ डैश एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। अच्छा, ऐसा क्यों क्यों यूज है? क्योंकि यहां पे एफ डैश 1 इज 0, तो एफ डैश 1 प्लस समथिंग, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 प्लस समथिंग, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ना। सबको ये समझ में आ रहा है? तो इस एफ डैश एक्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन और इजी हो गया। यानी मेरा कॉट एक्स ग्रेटर देन -1। अब कॉट एक्स ग्रेटर देन -1 देख लो किस इंटरवल में ट्रू है। मुझे डी आंसर दिख रहा है। एम आई राइट? मैं तो सही हूं, अपना बताओ। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे एग्जाम में ये क्वेश्चन देख के छोड़ के निकल जाते हैं। काफी लोग होंगे कि सर डबल डैश आ गया है, सिंगल डैश आ गया है, कॉट आ गया है, क्या करेंगे? ठीक है, बट जब करने करने शुरू करोगे ना, डिफरेंशिएट करोगे, तो जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है वो यूज होती चली जाएगी, एंड यू विल सी कि मैंने डबल डैश भी यूज कर लिया, मैंने सिंगल डैश भी यूज कर लिया, एंड हाँ ठीक है। आदित्य, मेंस में ये अच्छा क्वेश्चन बोला जाएगा, एडवांस में ये इजी क्वेश्चन बोला जाएगा। ठीक है, आगे करें।
हाँ मानो मोस्टली वेंसडे, ठीक है। आगे करें। क्वेश्चन जेई 93 का क्वेश्चन है, 1993, जब तुम में से कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। काफी लोग की तो 93 डेट ऑफ बर्थ होगी ना। 2003, ओ 93, 2003, ओ शिट, हाँ 2003, हाँ हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया, तुम लोग 10 साल, हाँ मतलब, मैं 2010 से सोच रहा था, ठीक है। मतलब मैं तुम लोग से कितना बुढ़ा हूं यार, मतलब ऑलमोस्ट, आई एम ऑलमोस्ट डबल ऑफ योर एज, सही है। अच्छा है, तो बात सुना करो मेरी, समझे। एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ 3x² प्लस 12x माइनस 1, कहां से कहां, -1 से 2, एंड 37 माइनस x 2 से 3। तो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे पहले। एफ एक्स इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है -1 से 2, पूरा लिख नहीं रहा हूं, कॉन्टिन्यूस -1 से 3, एफ डैश एक्स डजंट एग्जिस्ट, मल्टीपल चॉइस है, मैक्स वैल्यू एट, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करो आंसर देना। एफ एक्स है 3x² प्लस 12x माइनस 1, -1 से 2 में, एंड 37 माइनस एक्स 2 से 3 में, ब्रैकेट्स ऑब्वियसली देख, मतलब क्लोज ओपन पता है। एफ एक्स इंक्रीजिंग है -1 से 2 में, कॉन्टिन्यूस है -1 से 3 में, एफ डैश एक्स डजंट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2। गिव मी द आंसर। करो करो।
ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट, सब कुछ सही है। इंक्रीजिंग के लिए यहां पे डिफरेंशिएट करके देख लोगे, एफ डैश एक्स 6x+12 चेक कर लोगे, -1 से 2 में हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। कंटिन्यूटी के लिए जस्ट 2 पे वैल्यू चेक करनी है, f2 इज इक्वल टू f2 प्लस है क्या, चेक कर लो। f2 यहां से मिलेगा, f2 प्लस यहां से मिलेगा 2, 24 प्लस 12 36 - 1 35, तो ये दोनों साइड से ये वैल्यू 35 आएगी। ठीक है, RHD और LHD निकाल लोगे, इधर से -1 आ रहा है, इधर से डिफरेंशिएट करोगे तो -1 मुझे दिख रहा है, इधर से डिफरेंशिएट करोगे तो 6x+12 जो भी आ रहा है मुझे नहीं पता, बट ठीक है। एंड देखोगे -1 से 2 में ग्राफ इंक्रीजिंग है एंड 2 से 3 में ग्राफ डिक्रीजिंग है, क्यों, उसका स्लोप -1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू वो 2 पे रहेगी। ठीक है, तो वो भी सही है, ईच एंड एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, हाँ 1 मिनट दो मुझको। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एवरीवन, अब ग्राफ आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, ये एफ डैश एक्स से रिलेटेड थे। एफ डबल डैश एक्स से हम कनकेविटी भी चेक कर सकते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन दूंगा जिसमें तुमको ग्राफ बनाना है, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, सारी चीजें उसमें आ जाती हैं विथ प्रॉपर कनकेविटी, मतलब क्या क्या हो रहा है उसमें, वो सारी सारी चीजें, अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो वो भी तुम्हें दिखना चाहिए। ठीक है, दूं मैं क्वेश्चन, सीधे सीधे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, तो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। डिस्कस द फंक्शन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x⁶। ठीक है, करो इसको, 5 मिनट है, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। इट्स एक एक चीज तुमको कहां पे वो पलटेगा, क्या क्या वैल्यू, सब कुछ सही बनाना है। ठीक है, डोंट बी इन अ रश, गिव मी द फाइनल आंसर, मतलब ड्रॉ द फाइनल ग्राफ, क्योंकि आंसर तो दे नहीं पाओगे, कुछ कुछ वैल्यूज बता सकते हो मुझको। ठीक है, बट ड्रॉ इट, यू हैव 5 मिनट्स।
मैं गाइड करता रहा हूं बीच बीच में तो सही है। फंक्शन का डोमेन, व्हेन आई से अबाउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये पूरा का पूरा आर है। क्यों? क्योंकि इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन। थोड़ा सा और नोटिस कर लोगे तो इट्स अ इवन फंक्शन, क्योंकि सारे के सारे हर एक चीज इवन पावर दी गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप, मतलब इवन फंक्शन जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन इवन हो, बट यहां पे है तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव साइड देखने की जरूरत थी। अगर इवन ना भी होता तब भी जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं उससे हो जाएगा। सबसे पहला काम मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा। Am I right? 6x बहुत बहुत अच्छा सा मेरा एफ डैश एक्स निकला। ठीक है, क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते थे। वी लुक एट क्रिटिकल पॉइंट, इसको इक्वल टू 0 करते थे। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो मेरा जो x मिला 0, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? ये 3 पॉइंट 0 एंड प्लस माइनस 1, ठीक है, तो ये एक्चुअली मुझको, और अगर मैं सीधे साइड बाय साइड यहीं से एक और चीज देख लूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी चेक कर सकता हूं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैं चेक करूंगा तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर x ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं देखूंगा तो माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0 ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड 0 से इंफिनिटी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको भी चाहे तो दो 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 मेथड होते हैं। जीरो वन पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ एक मिनट, सॉरी वो नई मेड है तो उनको बीच बीच में कुछ कुछ उनको पता नहीं है, तो इस वजह से मैंने कुछ उल्टा कर दिया। हाँ मैंने उल्टा कर दिया। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं एफ डबल डैश के ऊपर भी। एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स क्या बनता है? डिफ्रेंशिएट करता हूं मैं, क्या बनता है एफ डबल डैश एक्स? कोई बताएगा कि मैं डिफ्रेंशिएट करूं? इस 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस x
2 times x square minus 1 into 2x, am I right? उसके रूट्स मिलेंगे 4x स्क्वायर बनता है ना, सही लिखा है मैंने, कुछ गलती तो नहीं की? 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 6 मैंने उड़ा दिया है क्योंकि 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझको, उसका पॉजिटिव निगेटिव ग्रेटर देन उसके रूट्स देखने हैं, आई डोंट नीड टू चेक वो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 1, नहीं कुछ गलती की है, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर, एम आई राइट? अभी सही है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 5x स्क्वायर माइनस 1, इस ये भी फैक्टराइज होगा, x माइनस 1 x प्लस 1 रूट 5x माइनस 1 रूट 5x प्लस 1, ठीक है। तो कनकेविटी चेक करने के लिए, हाउ डू यू चेक कनकेविटी? कनकेव अपवर्ड के लिए क्या होता है? कनकेव अपवर्ड के लिए क्या होता है? f डबल डैश x पॉजिटिव और बाकी उसमें निगेटिव। तो मैं अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 करूं तो तुमको, अब मैं इसका वेवी कर्व नहीं बना रहा हूं, मैं सीधे सीधे आंसर लग रहा हूं, कनकेव अप माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1/√5 से 1/√5 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यहां पे कनकेविटी अपवर्ड है, ठीक है। एवरीवन क्लियर? इसमें किसी को कंफ्यूजन? देखो मैंने क्या क्या किया है, मैंने सबसे पहले f डैश x के बारे में देख लिया है, वो कहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। उसके बाद मैंने f डबल डैश x के बारे में देख लिया है, बस इतना देख लिया। उसके बाद अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं वैल्यूज फाइंड आउट कर लूंगा, किस पे? 0 पे, +-1 पे एंड +-1/√5 पे। जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं सब पे मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। 0 पे -5 आती है, +-1 पे -4 आती है, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाने जाऊं, शैल आई मेक द ग्राफ? इतना करने के बाद मैं ग्राफ बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं मैं बताता हूं भी। मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड बनाता हूं। 0 मुझे देखना होगा, 1/√5 मुझे देखना होगा, 1 मुझे देखना होगा, ठीक है। 0 पे वैल्यू क्या है? 0 पे वैल्यू है ग्राफ की -5। 1/√5 पे वैल्यू क्या है? 1/√5 पे वैल्यू है शायद क्या वैल्यू है 1/√5 पे? कोई गंदी सी वैल्यू आती है, बट -5 से ऊपर है। ये समझो 0 से 1/√5 में ग्राफ मेरा कनकेव अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड, ठीक है। फिर 1 पे वैल्यू है
-4 और 1/√5 से 1 में ये कनकेव डाउनवर्ड होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि यहां पे कनकेव अपवर्ड नहीं है, वो निगेटिव वाले साइन में ये कनकेव डाउनवर्ड है। फिर 1 से इंफिनिटी में अगेन कनकेव अपवर्ड है मेरा ग्राफ। ठीक है, ठीक है। ये इवन फंक्शन था, चाहे तो इवन फंक्शन के लॉजिक से तुम दूसरा ग्राफ बना लो, या अगेन सेम पूरा का पूरा चीज वापस तुम नोटिस करोगे, क्योंकि जो वैल्यूज +1 पे है वही वैल्यू -1 पे है। मतलब सिमेट्रिकल ग्राफ होगा। ठीक है। What are point of inflection here? यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है ये बताओ। कनकेविटी सबको समझ में आ गई? कनकेव अप, कनकेव डाउन, कनकेव अप। ठीक है। मतलब यहां पे ये ग्राफ तो इतना सिंपल बन गया है कि तुम्हें कनकेविटी भी बहुत आराम से समझ में आ जा रही है, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी समझ में आ रहे हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? उसकी फंक्शन शुड बी ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और उसके साथ साथ उसकी कनकेविटी चेंज हो। बेसिकली टेंजेंट शुड क्रॉस द ग्राफ, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। F"(x) का साइन मैंने नोटिस किया। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, एक +-1/√5 पे आ रहा है एंड +-1 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ग्राफ बना। इसके रूट्स के बारे में अगर मैं पूछूं, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस विल एग्जिस्ट? ओनली 2 रूट्स ऑफ दिस ग्राफ विल एग्जिस्ट। यश 0 नहीं होगा, 0 पे कनकेविटी चेंज ही नहीं हो रही है। वन रूट वुड बी ग्रेटर देन 1 एंड वन रूट वुड बी लेस देन -1। ठीक है, एक और ग्राफ बनाए, थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, कनकेव अप के लिए F"(x) पॉजिटिव होना चाहिए, कनकेव डाउन के लिए F"(x) निगेटिव होना चाहिए। दिस इज कनकेव अप। मतलब देखो, तो यहां पे जो नेचर, ये कनकेव अप का, मैं अगर कलर चेंज कर देता हूं, दिस इज concave up, this is concave up, this is concave up। ठीक है, this is concave down, this is concave down। क्लियर सब लोग? नेक्स्ट। खूब डिजाइनर बन गया है फिगर, कोई नहीं।
ग्राफ ही बनाना है। y इज इक्वल टू x प्लस ln इसका ग्राफ बनाओ। y इज इक्वल टू x प्लस ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। हाँ, करो सब लोग। द मोमेंट यू सी द ग्राफ, सबसे पहले उसका डोमेन देखा करो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑब्जर्व किया करो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट करके चेक किया करो। एवरीवन, इसका ग्राफ बनाओ, सही प्रॉपर ग्राफ बनाना, प्रॉपर कनकेविटी के साथ ग्राफ बनाना। डोमेन सब लोगों ने लिख लिया होगा। डोमेन ln आ गया है तो ln आने से डोमेन के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, मेरा डोमेन मुझको ये मिल गया, दिस इज माय डोमेन, ठीक है। तो मेरा जो भी ग्राफ बनेगा मेरा इसके इधर उधर ही ग्राफ बनेगा और कहीं मेरा ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है। ये जस्ट ठीक है। अब बाउंड्री लाइन कंडीशन सोचते हैं, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे कंडीशंस देखते हैं। इन्फिनिटी पे क्या होगा, यहां पे अगर मैंने इन्फिनिटी पुट किया तो आंसर क्या बनेगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी मेरा ग्राफ खत्म यहां पे हो रहा होगा फॉर श्योर।
व्हाट अबाउट माइनस इंफिनिटी? अगर माइनस इंफिनिटी मैं पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? इफ आई पुट x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी तो आंसर क्या आएगा? नहीं, नॉट डिटरमाइन। शुभम, डोमेन का पार्ट है माइनस इंफिनिटी, नॉट डिटरमाइन कैसे आ सकता है? नो विनीत, नॉट क्लोज टू जीरो। It would be minus infinity. Minus infinity. Why? X is x और ln x में बहुत डिफरेंस होता है. When x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है और ln ऑफ इंफिनिटी, ln इंफिनिटी बहुत छोटा होगा विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी निगेटिव साइड में बहुत बड़ा होगा when compared to ln of infinity square. ln of infinity square would be 2 times ln infinity, which will also be very much less than minus infinity. मतलब when I take about absolute value, तो minus infinity would be this. ठीक है, ग्राफ यहां से शुरू होगा, यहां खत्म होगा. ठीक है, अब डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं. y dash 1 plus 2x upon x square minus 1. ठीक है, इसको थोड़ा सा वो लिखेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इसको मुझे ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सॉल्व करना है. ठीक है, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी प्लस ln ऑफ इंफिनिटी स्क्वायर, तो माइनस इंफिनिटी प्लस 2 ln इंफिनिटी. ln इंफिनिटी वुड बी वेरी लेस देन माइनस इंफिनिटी, तो दिस वुड बी माइनस इंफिनिटी, दैट्स व्हाई. ठीक है, अच्छा, y डैश x के बारे में मैं अगर बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 के रूट्स क्या होंगे? गंदे से रूट्स आएंगे शायद. माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट टू ना. ठीक है, अच्छा, नीचे वाले को मुझे देखने की जरूरत है. एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं, क्योंकि डोमेन में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो आई डू नॉट नीड टू लुक आफ्टर दिस. थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मैं नेक्स्ट उसमें सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं. क्यों? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एज फार एज माई डोमेन इज कंसर्न. ठीक है, इसके रूट्स से इसके रूट्स जो आते हैं वो आते हैं -1 प्लस माइनस रूट 2. लेकिन नोटिस करोगे सिर्फ -1 माइनस रूट 2 ही मेरा डोमेन का पार्ट है. तो ग्राफ जो है, मैं अगर बताऊं, माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस रूट 2 में इंक्रीजिंग है. फिर डोमेन वाइज अगर मैं बोलूं, डिक्रीजिंग किसमें होता? -1 माइनस रूट 2 से -1 तक डिक्रीजिंग होगा. फिर अगेन 1 से इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग होगा. वेवी कर्व से भी चाहे तो देख सकते हो एंड डायरेक्टली देख रहे हो. आदित्य, कोई भी फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा है. डोंट डू द मिस्टेक. कोई भी फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा है. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? टेक योर टाइम, जिसको नहीं समझ में आया समझे.
हाँ, डिक्रीजिंग क्यों? क्योंकि अगर चलो मैं इसकी जगह मैं प्रॉपरली लिख देता हूं। चलो सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से -1 -√2 में इंक्रीजिंग क्यों? वेवी कर्व इनइक्वालिटी बनाएंगे। -1 -√2 से -1 +√2 में डिक्रीजिंग, -1 +√2 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग, यूजिंग विच थ्योरी? इसका वेवी कर्व इनइक्वालिटी। बट अब इसको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये वाला माइनस इज -1 और ये वाला अगेन बिकम्स 1। दिस इज लाइक दैट। ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस? अब मैं आता हूं किसके ऊपर? कनकेविटी पे। कनकेविटी आने के लिए मुझे इसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मुझे यहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ गया है, अब मुझे डिफरेंशिएट वापस से करना पड़ेगा। मैं डिफरेंशिएट करता हूं। एफ डबल डैश वाई डबल डैश एक्स शायद निकलता है, डिफरेंशिएट सब लोग कर लोगे, उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपकी डिफरेंशिएट कैसे करते हो। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएट किया। नोटिस करो डिफरेंशिएट करके दिस इज ऑलवेज लेस देन 0। ऑलवेज निगेटिव, यानी हमेशा कनकेविटी क्या होगी? डाउनवर्ड्स। कनकेविटी विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड्स। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग विद द कनकेविटी डाउनवर्ड्स, डिक्रीजिंग विद द कनकेविटी डाउनवर्ड्स। अच्छा, -1 पे मैं वैल्यू लिमिट लगा के यूज करूंगा। क्यों? -1 इज ओपन ब्रैकेट, तो मैं क्वेश्चन में अगर -1 पुट करूंगा तो लिमिट आती है, क्या आती है? -1 पुट किया तो ln 0 -1 से थोड़ा सा कम, तो ln 0 टेंस टू -इंफिनिटी, तो लिमिट आती है -इंफिनिटी। सेम जब 1 पुट करोगे तब भी लिमिट -इंफिनिटी से शुरू होगी और इंफिनिटी जाएगी। ठीक है, एम आई राइट? दिस इज द ग्राफ, और सारे सबकी कनकेविटी डाउनवर्ड्स है। देखो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगेन इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज वेल एज कनकेविटी एज वेल एज जो तुम पॉइंट्स पुट करोगे वो आपस में सिंक्रोनाइज करके तुमको करेक्ट ग्राफ दिखेगा। अदरवाइज अगर तुम वैल्यू गलत सोचोगे कि 1 पे इंफिनिटी आ रही है तो इंफिनिटी से इंफिनिटी तुम ऐसे ऐसे बनाना चाहोगे तो देखो कनकेविटी गलत हो गई। दिस इज कनकेव अपवर्ड। तो अगर तुमने कहीं पे भी कुछ भी गलत निकाला है तो तुम्हारा ग्राफ गलत बनेगा। ठीक है, एम आई राइट? सबको समझ में आया? ठीक है, इसके बाद जस्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, देन विल एंड द क्लास, क्योंकि अच्छा खासा एओडी में हमने कर लिया है। ब्रेक नहीं दूंगा मैं आज। ठीक है, करें? क्वेश्चन
find a if fx has local maxima. एक ही रेंज बतानी है. फाइंड रेंज ऑफ ए इफ fx has local maxima at x is equal to 3. मैं fx फंक्शन दे रहा हूं. Everyone, find the range of a such that fx has local maxima at x is equal to 3. सिंपल सा क्वेश्चन है, बट मुझे आंसर देना है तुम्हें. ठीक है. सॉरी. ओके. आंसर सही आ रहा है काफी लोगों का. Does not depend. Yash, raise your hand. हाँ बेटा, क्या किया? सर लोकल मैक्सिमा 3 पे होना चाहिए. राइट. तो फिर जो
फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन है, मैंने उस पे 3 पे वैल्यू निकाली, उस पे वैल्यू -15 आ रही है। ठीक है, यानी तो यहाँ मतलब फर्स्ट -15 फर्स्ट डेफिनेशन में हम लोग x इक्वल्स टू 3 डालेंगे, तो हाँ उसकी वैल्यू -15 से कम आनी चाहिए, तो ये लोकल मैक्सिमा होगा। ओके, तो उससे आ गया इसकी वैल्यू -15 से कम कम होना। आनी चाहिए। मानव कॉन्टिन्यूटी और लोकल मैक्सिमा मिनिमा का कोई रिलेशन नहीं होता है। द फंक्शन डज नॉट हैव टू बी कॉन्टिन्यूअस फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, सीधे सीधे f ऑफ 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस 0। ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस वाली चीज है। तो -15 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें अगर मैं 3 पुट करूंगा तो ये बनेगा 12 माइनस 27 प्लस लॉग ऑफ दिस। सही, यश सही है। हाँ सर, सही। हाँ, तो ये -15 कट जाएगा, तो इससे बनेगा लॉग ऑफ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, लॉग कैसे हटता है? 0 से लेस देन है, तो इधर ये 1 बन जाता है, यानी a² -3a + 3 लेस देन इक्वल टू 1, एज वेल एज एक और चीज आती है, दिस इज, ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे आई गेस उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों क्यों क्योंकि ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव लॉग, नहीं तो फर्क पड़ सकता था। अगर मैं यहाँ पे a² -3a + 1 कर देता तो दोनों चेक करना पड़ता मुझको। ये इधर गया +2 लेस देन इक्वल टू 0, उससे शायद आंसर आ गया 1 से 2। एम आई राइट? ठीक है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आता है। ऑब्वियसली डेप्थ अगेन एओडी एक गंदे चैप्टर्स में माना जाता है, मतलब इसमें बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने उतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं कराए हैं आज, ठीक है। वो तुम्हारे अलग से जो मैंने शीट दी है उसमें प्रैक्टिस के लिए है, बट क्लास में इस वजह से करा दिया जिसमें एटलीस्ट मेंस का अगर कोई एओडी का क्वेश्चन आए वो तुमसे ना छूटे, ठीक है। वेंसडे मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग की गौरव सर की क्लास होगी। I am switching to 2 class in a week instead of 3 class in a week, क्योंकि हैवी ना जाए ज्यादा। 2 क्लास से दिसंबर का मेरा टारगेट है कि दिसंबर में पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाए। इंटीग्रेशन पूरा रिवाइज कर लेना है। मेक श्योर यू रिवाइज द इंटीग्रेशन बाय टुमारो नाइट, क्योंकि अगर गौरव सर की क्लास नहीं हुई तो मैं ले सकता हूँ वेडनेसडे को भी क्लास, अदरवाइज फ्राइडे को क्लास होगी, ठीक है एवरीवन। मतलब मैं ये कल कंफर्म करूंगा कि वेडनेसडे का लेक्चर है या फ्राइडे का लेक्चर है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय एवरीवन, बाय।